सपने उनके ही सच होते हैं जो रात को भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं। और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना नहीं है दोस्तों, जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपका भाग्य मई के महीना में कैसा साथ दे रहा है और आपका काम कैसा चलेगा और आपके काम से आपका इनकम कैसा होगा और मई के महीना में आप सेविंग्स कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इन सब विषय में डिटेल पे चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान करें या कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। और मई के महीना में कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपको मई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये तुला लग्न वालों के मई महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, इसको लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। एक बात और मैं आपको दोस्तों समझाना चाहूंगा कि जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि अभी मैं देखिए लग्न के बारे में बात कर रहा हूं तो लग्न पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है। जब मैं दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग दूसरे भाव में चला जाएगा, फिर तीसरे भाव में जब मैं बात करूंगा तो तीसरे भाव में चल जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक वो मार्किंग जाएगा, ताकि जब भी मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो आपको समझने में आसानी जाए। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और मंगल आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और मई के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर जो होगा वो होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है, यानी कि आपके मीन राशि और 6वें भाव में जो विराजमान है वे अपने राशि मेष राशि में और आपके 7वें भाव में 11 मई को विराजमान होंगे। वहीं शुक्र जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण किए हुए थे, वे 14 मई को आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। और बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर होगा। पहला गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है 15 मई को। 15 मई को बुध आपके 7वें भाव यानी कि मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि यानी कि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और 15 मई से 28 मई तक आपके 8वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 29 मई को बुध आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव और अपने घर यानी कि मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। और सूर्य जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है वे आपके 8वें भाव में 15 मई को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि 14 मई तक पड़ेगी और बुध की दृष्टि भी आपके लग्न पे 14 मई तक पड़ेगी। देखिए लग्न पे आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको नॉलेज निश्चित तौर पर मिल रहा है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर हो रही है और आप कोई भी काम कर रहे हैं सोच समझ करके डिसीजंस लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 28 और 29 तारीख को जब चंद्रमा आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो आपके काम को लेकर के आप
इस दिन ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे। हालांकि देखिए, सोच समझ करके, समझदारी बुद्धिमानी से तो आप निर्णय ले रहे हैं, पर आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपको क्रोध ज्यादा आएगा। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपके स्पाउस हो गए, या फिर आपके भागीदार हो गए, या फिर आपके परिवार के सदस्य हो गए, और आपके बॉस हो गए, या फिर आपके पिता हो गए, उनके साथ आपके विवाद होने की संभावनाएं बन जा रही हैं। तो विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं, शुक्र आपके 8वें भाव में 13 मई तक विराजमान है। तो 13 मई तक आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, पर आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा है। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और जब शुक्र आपके 9वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। 14 मई से धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें 14 मई के बाद। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि 11 मई से पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी, और बुध की दृष्टि 15 मई से आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। तो 11 मई से खासकर अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, ऐसा कुछ नहीं बोल देना है जो किसी को बुरा लग जाए। इस चीज का ध्यान दें। जो भी लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि पारिवारिक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 11 मई से बन रहा है। उनके काम को लेकर के उनका डेडिकेशन बढ़ेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 10 मई तक। और 11 मई से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, तो आपके स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 11 मई से। देखिए, स्पाउस या भागीदार द्वारा तो लाभ के योग बन रहे हैं, पर अगर आप सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो 11 मई के बाद अपनी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। बुध की दृष्टि 29 मई से पड़ेगी, और शुक्र की दृष्टि 14 मई से आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, अगर मैं पराक्रम की बात करूं, तो पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। और अगर आपके काम के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो भाग दौड़ से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। 14 मई से घर की लेडीज जो है ना, उनसे आपको हिम्मत मिलने वाला है, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। और डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे 29 मई से बढ़ेंगे। हालांकि आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर पड़ोसी हो गए, उनके साथ संबंध में बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, तो किसी भी किस्म के उतार चढ़ाव से बचें। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव बीच बीच में देखने मिलेंगे। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उनको देखने मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, माता की स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, या माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 6वें भाव में विराजमान है। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिल रहा है। हालांकि आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, या फिर आपके बच्चे हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है, पर सोच के बोलिएगा। कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिएगा जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि आप समझाने कूद जाएंगे, वे समझेंगे कुछ। डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है चीजों को, और खासकर अपने प्रेमी या प्रेमिका हो गए, या फिर आपके बच्चे हो गए, उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा।
जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर बीच बीच में थोड़े बहुत काम को लेकर के उतार चढ़ाव उनको देखने भी मिलेंगे। और अगर आप मेडिटेशन से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो काम में थोड़े बहुत भले उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, पर काम में मेहनत जो आप करेंगे उससे आपको रिजल्ट देखने मिलने वाला है। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल विराजमान है, और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके नवम भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। दूसरी चीज, पेट संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस करेंगे। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो स्वभाव में एग्रेसिव थे, उनके एग्रेसिव स्वभाव में आपको 11 मई से सुधार देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में वे मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उनसे उनको रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। और अब आपके सातवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके सूर्य बुध दोनों विराजमान है और बुध आदित्य योग का आपके सातवें भाव में 14 मई तक निर्माण रहेगा। और 11 मई से मंगल द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, 11 मई से आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा, पर उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िएगा। हालांकि सातवें भाव में आपके बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रही है तो भी 14 मई तक आपके स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 14 मई तक आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़े रहेंगे। और अगर आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो भी 14 मई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, बुध 15 मई को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है। आठवें भाव में शनिदेव विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर दिए हैं 14 मई तक। देखिए, 14 मई तक खासकर आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट लगने से बचें, यानी कि कॉशियस रहें। आपके ससुराल वालों को थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है। और 14 मई तक आपके स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, अगर उनके साथ आप विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और आठवां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। और 15 मई को जब सूर्य आपके आठवें भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य जो है आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आठवें भाव में 15 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो 15 मई से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, यानी कि उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे। और आठवें भाव में बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 15 मई से। देखिए, 15 मई से आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि 15 मई से आप खर्च कम करने का भी प्रयास करेंगे। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान है, बुध 29 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 14 मई को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। देखिए, गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के तो उनका भाग्य साथ देगा, पर आपके कॉम्पिटिटर का भी साथ देगा। और अगर आप कोई बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई या फिर डॉक्टर, फार्मासिस्ट नहीं भी हैं, तो भी आपका तो भाग्य साथ दे रहा है, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ देगा। और 29 मई को जब बुध आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, देखिए 29 मई के बाद ना पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करेंगे ना,
उससे आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और शुक्र जब 14 मई को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र जो है आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य 14 मई से अच्छा साथ देने वाला है। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 11 मई से, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, चंद्रमा आपके लग्न पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे। 21, 22 तारीख को भी आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे। पर यहाँ पे देखिए 11 मई से एक चीज का बस ध्यान देना है, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी। बॉस का स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव रहने वाला है, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। 10वां भाव आपके पिता का भी होता है, तो पिता के स्वभाव में भी आपको क्रोध देखने मिलेगा 11 मई से। तो 11 मई से किसी भी किस्म के पिता के साथ भी विवाद में नहीं पड़िएगा, शांतिपूर्वक चीजों को निकालिएगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वें भाव में केतु विराजमान है, तो इनकम तो निश्चित तौर पर कराएंगे। कोई भी काम आप कर रहे हैं आपका इनकम होगा, यानी कि जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी साथ देगा और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बनेंगे। इसके अलावा आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम से आपको लाभ 100% पूरे मई के महीना होने वाला है। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए एक चीज समझने वाला है, आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे। हालांकि देखिए छोटे मोटे विवाद अगर हो रहे हैं किसी के साथ भी, तो उसको अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 7वें भाव में 14 मई तक विराजमान रहेंगे। तो 14 मई तक आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और 15 मई से 29 मई का जो समय है, आपके ससुराल वालों को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनके खर्चे बढ़ेंगे। और 29 मई से जो समय आ रहा है ना, अगर आप आपके काम के वजह से विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य 29 मई से 100% आपका साथ देगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, देखिए मई के महीना में काम आपका अच्छा चलेगा, इनकम भी आपका होगा। पर जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत भले उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य 29 मई के बाद अच्छा साथ देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए हो जाएंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 19 से 22 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 12 से 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 से 27 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। और शुक्रवार के दिन देवी के अगर आप मंदिर जाएंगे और अर्गला सूतम का अगर आप पाठ करेंगे, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें।
धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।